नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। क्या वाकई कृषि अध्यादेश के कानून बनने से किसानों को आजादी मिलने जा रही है? बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे, किसान जहां चाहेंगे वहां बेच देंगे, लेकिन कहां बेचेंगे? क्या वहां कोई मंडी होगी, कोई खरीदार बैठा होगा, या गांव गांव ढूंढेंगे? क्या एक राज्य से जब दूसरे राज्य में उपज लेकर जाएंगे तो वहां बिचौलिए नहीं होंगे? और जिन राज्यों में जहां एपीएमसी यानी मंडी सिस्टम नहीं है, जैसे बिहार है, क्या वहां के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य या उससे अधिक दाम मिल रहा है? जहां पर मंडी सिस्टम है, क्या वहां पर दाम मिल रहा है? तो एक तरह से किसान नाराज हैं। पंजाब हरियाणा के नाराज किसानों को क्या आढ़तियों या बिचौलियों के विरोध तक सीमित किया जा सकता है? इतना बड़ा सुधार हो रहा है तो इन्हीं मंडियों में एलईडी स्क्रीन लगाकर किसानों को समझाया नहीं जा सकता था कि अभी आपके सामने ये हो रहा है, आने वाले समय में ये होगा? इसकी जगह जनरल बात बोली जा रही है कि किसान बिचौलिए से आजाद हो जाएंगे। कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि अमेरिका में भी एक देश एक बाजार बनाने का प्रयास दशकों से किया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई गई, इसके बाद भी वहां के किसान संकट में हैं। अमेरिका के किसानों की आमदनी लगातार घटती जा रही है, उन्हें सब्सिडी देनी पड़ती है। भारत में 6% किसानों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता है। 94% किसान खुले बाजार में अपना माल पहले से ही बेच रहे हैं। तो ये सुधार क्या हुआ? क्या उन्हें ओपन मार्केट में बेचने से कोई लाभ हुआ है? कोई डेटा है? क्या वे घाटे में हैं? क्या वे फायदे में हैं? जीएसटी के समय भी कहा गया कि इससे जीडीपी बढ़ जाएगी, क्या बढ़ गई? बातों में सुनहरे ख्वाब होंगे और झड़ रहे हैं सर के बाल होंगे। लोकसभा में विधेयक पास होने के बाद विपक्षी दल आक्रामक हो गए। पहले से होना चाहिए था। किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है और विपक्ष के नेता ट्विटर पर एक्टिव हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मोदी जी ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन मोदी सरकार के काले कानून किसान, खेतिहर, मजदूर का आर्थिक शोषण करने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये जमींदारी का नया रूप है और मोदी जी के कुछ मित्र नए भारत के जमींदार होंगे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने भी ट्विटर पर कहा है कि दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। जब की जाएगी तो फिर नया सुधार क्या है? वैसे प्रधानमंत्री कहते हैं ये सरासर झूठ है, गलत है। पीएमओ इंडिया के पेज से ट्वीट किया गया है कि किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, खुलकर खेती करेगा। जहां मन आएगा उपज बेचेगा, बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा। जरा आप बताइए कि बिना बिचौलिए के आप बिहार के समस्तीपुर का किसान अपना मक्का कैसे कर्नाटक वाले को बेच देगा? किस रास्ते से बेचेगा? तो एक तरह से सारी चीजों को देखना पड़ेगा। बहरहाल प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो किसानों को अनेक बंधनों में जकड़ कर रखना चाहते हैं, बिचौलिए का साथ दे रहे हैं और जो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटते हैं। देखिए, हम शुरू से कहते रहे हैं कि एनडीए की जो सरकार है, ये लोग किसान विरोधी हैं, ये लोग मजदूर विरोधी हैं, ये लोग गरीब विरोधी हैं। अब आप देख सकते हैं उन्हीं के अलायंस पार्टनर के जो मिनिस्टर थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो भी विरोधी कानून जो है जबरदस्ती जो है लोगों पे थोपना चाहते हैं। उस वजह से ये डिफरेंसेस तो उनके एनडीए में भी दिख रहा है कि ये कानून जो है पूरी तरीके से ये किसान विरोधी कानून है। प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा है कि ये किसानों की तरक्की के लिए है। हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन किसानों को आज़ादी मिली है अब ये 3 अध्यादेश आने की वजह से। अब इसमें विपक्षी पार्टियां गुमराह कर रही हैं और कुछ लोग गुमराह हो भी जाते हैं, और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे सबको ये बात समझ में आएगी और इससे किसानी को फायदा होगा, किसान आगे बढ़ेगा और किसान तरक्की करेगा। अब ये एपीएमसी का जो अधिकार है उसको खत्म कर रहे हैं और राज्यों का अधिकार छीन रहे हैं। पहले मंडी कानून में यह था, कहीं किसान का वजन या कीमत में कहीं लेन देन में गड़बड़ी हुई, नॉन पेमेंट हुआ, तो वो विवाद मंडी के अंदर निपट जाता था। अब ये उन्होंने अधिकारियों को सौंप दिया। अदालत में जा सकता था, अदालत का अधिकार भी छीन लिया। तो पूरे तरीके से ये
किसान विरोधी है और राज्यों के हितों के विपरीत है। इसके ऑर्डिनेंस बनने से पहले जब इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटीज में सलाह मशवरा मांगा गया, मेरे मंत्रालय में ही आया ये मई के महीने में। हालांकि मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से की तरफ से नजरिए से मैंने कमेंट्स देने थे, लेकिन उधर भी मेरे दर्ज कमेंट्स में मैंने यही कहा कि स्टेक होल्डर्स के मनों में शंकाएं हैं, इन शंकाओं को दूर करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स को बोर्ड में लेके तभी ऐसी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तब भी मैंने मई में दर्ज किया। जब जून में पता लगा ये ऑर्डिनेंस आ रहा है, उससे पहले भी मैंने रेज किया कैबिनेट में कि ग्राउंड लेवल में इसका बहुत विरोध है किसानों में, और उनको ऑन बोर्ड लेके तभी कोई ऑर्डिनेंस आए। जब ऑर्डिनेंस कैबिनेट में टेबल हुआ तब भी मैंने पूरे जोरों से ये मुद्दे को उठाया, और ऑर्डिनेंस आने के पिछले 1.5-2 महीनों में लगातार बातचीत किसानों से, संगठनों से, उनकी शंकाओं को केंद्र तक ले जाके केंद्र की बात को उन तक पहुंचाने की कोशिश करी। तोमर जी की उनसे मुलाकात भी कराई, लिखित में भी ले लिया। ये सारी कोशिशों के बावजूद जब ये क्लियर हो गया कि तोमर साहब की बातों में या मेरी बातों में उतना विश्वास नहीं रहा किसानों का कि वो कोविड की डर को छोड़ के आज सड़कों पे उतरे हुए हैं, ये लगातार हाईकमांड से लेके हर लेवल पे मैंने ये भेजा कि आप इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, इनको बुला के सुनवाई करके तब आप इसको पार्लियामेंट में लेके आइए। लेकिन जब ये पार्लियामेंट में ये एजेंडा में आ गया तब क्लियर था कि मेरी पार्टी इसको सपोर्ट नहीं कर सकती, और ये पार्टी का सपोर्ट नहीं है तो एक किसान की बेटी होने के नाते, किसान जिन्होंने मुझे संसद तक भेजा है, मैं उस कानून का हिस्सा नहीं हो सकती। तो इस बीच हरियाणा की राजनीति भी पंजाब की तरह किसानों के मूड के हिसाब से बदल रही है। नेताओं के बयान बदल रहे हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की कि जो आशंकाएं हैं दूर करने के लिए वो सरकार में है। वैसे उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने पहुंच गया और मांग की कि एक विशेष सत्र बुलाकर कृषि अध्यादेशों पर चर्चा हो। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी इस विधेयक की आलोचना की है। किसानों के लिए काले दिन के तौर पे देखा जाएगा। एक तरफ प्रधान सेवक जी का जन्मदिन था, लेकिन जन्मदिन पर उन्होंने किसानों से उनकी जमीन, उनकी खेती छीनने का तोहफा दिया है। पंजाब और हरियाणा में प्रोक्योरमेंट सिस्टम बहुत अच्छा चलता है, एमएसपी मिलती है धान और गेहूं की, और इसीलिए कई बार यूपी से, राजस्थान से, उत्तरांचल से भी किसान जो हैं अपनी फसलें हरियाणा और पंजाब में बेचने आते हैं क्योंकि वहां एमएसपी है। अकाली दल कोटे से जो मंत्री थे हरसिमरत कौर ने भी इस्तीफा दे दिया। बहुत देर कर दी साहब आते आते। अब इस इस्तीफे का क्या फायदा हुआ? इस्तीफा देना था अगर हरसिमरत कौर ने तो उस दिन देना था जिस दिन ये बिल जून में कैबिनेट की मीटिंग में आया था। उस दिन वहां विरोध करती। अगर वो ना मानते तो बाहर निकल के मीडिया को बोलती कि मैं वॉकआउट करके जा रही हूं, ये बिल किसान विरोधी है। यू टर्न आया जब लोगों का विरोध देखा इन्होंने, जब दबाव पड़ा कि लोगों ने अपने गांव के सामने, हर गांव की एंट्री पॉइंट पर लिख रखा है पंजाबी में, जेड़ा किसानां दे हक च खड़ू ओही पिंड च वड़ू। मतलब जो किसानों के पक्ष में होगा वही गांव में आ सकता है। तब इनको लगा कि नहीं यार ये तो बहुत गलत हो रहा है। तब अचानक से यू टर्न आया कि ये तो बिल बहुत किसान विरोधी है। कांग्रेस भी विरोध कर रही है इसका। मैं पहले ये बोल दूं तो एकदम से किसान विरोधी हो गया तो सुखबीर बादल ने कहा इस्तीफा दे देंगे। अब इस इस्तीफे का क्या फायदा हुआ? बिल तो आ गया। हम देखते हैं ना कि जब शेर जो है वो शिकार करता है, वो शेर शिकार करता है, शिकार करते ही 5 मिनट भी अभी उसको शिकार किए नहीं होते, इतनी देर में लकड़बगे आ जाते हैं काफी संख्या में, 50, 60, 70। वो शेर को भगा देते हैं और उसका शिकार उससे छीन लेते हैं। जो शेर है दूर बैठा, लाचार बैठा, वो सिर्फ देख रहा होता है कि मैंने शिकार मारा था, इसको खा कोई और रहा है। बिल्कुल उस लाचार शेर की तरह किसान की हालत हो जाएगी। जमीन उसी की होगी, लेकिन उस जमीन से पूंजीपति जो हैं बड़े बड़े क्लस्टर बना के उसकी जमीन से उपज जो है वो सीधी जाके मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में गोडाउन्स में रखेंगे। और वो एसेंशियल कमोडिटी वाला बिल भी इन्होंने पास कर लिया। जब चाहे सप्लाई कम कर देंगे, जब कोई इसमें राजनीति की बात नहीं है। पंजाब का किसान अभी भी सड़कों पर है। आम आदमी पार्टी उनका समर्थन करेगी, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, इस बिल को चैलेंज करेंगे।
और हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद गजाली हैं। मोहम्मद गजाली, आप बता सकते हैं कि जो विरोधी दल है वो आलोचना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इन विरोधी दलों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि एपीएमसी एक्ट में बदलाव करेंगे, लेकिन क्या आप बता सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ये आड़ती बिचौलियों से किसानों को मुक्त कराया जा रहा है, तो क्या आप ये देख रहे हैं कि ये जो आंदोलन है वो आड़तियों का आंदोलन है या किसानों का आंदोलन है? और कुछ बताएंगे कि जो सरकार कह रही है उससे किसान संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? देखिए, सरकार सरल भाषा में कह रही है आप अपना सामान कहीं भी ले जाके बेच सकते हैं। तो कोई भी किसान ये कह रहा है कि मैक्सिमम किसान जो पंजाब और हरियाणा में हैं उनकी ज़मीन या लैंड होल्डिंग जो होती है वो कम है, या आप कह लें कि ओवर द ईयर्स कई सालों में जो इनकम किसान की है वो भी घटी है। तो वैसे में अगर कोई पटियाला में किसान जो गोभी उगाता है और उसको कोई अच्छा रेट महाराष्ट्र में मिल रहा है तो वो वहाँ कैसे जाएगा? क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि ऑनलाइन सिस्टम हो और कोई बायर हो जो आपके सामान को पटियाला से उठा के महाराष्ट्र ले जाए, आपको पेमेंट भी मिल जाए, तब तो किसान इस बात से खुश हों। लेकिन पंजाब में खास करके अगर बात करें तो प्राइवेट जो बायर्स हैं, खरीदार हैं, उनके साथ पंजाब के किसानों का एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पर लेस की भी फैक्ट्री लगी हुई है, कई ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो आपसे आलू कह लें, टमाटर कह लें, इस तरह की सब्जियां भी लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक और ऑर्डिनेंस पास हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान ये कई बार होता है कि आप सीजन से पहले आपको कहा गया आप आलू उगाएं और जब आप उगा लेते हैं, जब उनको बेचने का समय आता है तो क्वालिटी के इशू पे डिस्प्यूट हो जाता है बायर्स और सेलर्स में, किसान में और खरीदार में। इन सबके अलावा किसानों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि एक एमएसपी सिस्टम है, एक गांव की मंडी है, वहां आप सबको जान रहे हैं, जहां और वहां पर आपकी जानकार के लोग हैं या ऑफिशियल्स हैं जो हर साल आपकी सहायता करते हैं उस फसल को बेचने में। खरीदार सरकार होती है, तो अगर वहां पर कुछ डिस्प्यूट होता है तो आप सरकार को पकड़ सकते हैं, आप आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं। और ये इतना वेल ऑयल्ड मशीनरी है प्रोक्योरमेंट की पंजाब और हरियाणा में कि लोग जो हैं चाहे जितने भी इसमें लूप होल्स हों, एमएसपी पे 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर पेमेंट किसानों को मिल जाती है। और इससे आड़तियों का जो बात दूसरे क्रिटिक्स कह रहे हैं कि आड़तियों के हटाने के लिए ये लाया गया है, तो ये वो बात हो गई कि आपके नाक पर मक्खी बैठी है तो आप नाक काट दें। इससे सिर्फ एक फायदा ये होगा कि हाँ, आड़ती हट जाएंगे, लेकिन क्या जो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ आप डायरेक्ट इंगेज करेंगे तो क्या उसमें बिचौलिए नहीं रहेंगे? और अभी किसानों का कहना यह है कि एटलीस्ट जिन आड़तियों के साथ इनका